ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बच्चों को सेवा की बहुत ही उछाल आनी चाहिए। बिल्कुल उछलो, अरे हमें करनी है, उचक उचक के करनी है, कूद बना के। जो ज्ञान और योग तुम सीख रहे हो, दूसरों को भी सिखाओ। इतनी उमंग आ जाओ। जो हम सीख गए हैं, सीख रहे हैं, ये अनेकों तक पहुंच जाए, लाखों करोड़ों तक पहुंच जाए। और सेवा की वृद्धि करो। क्या आदेश है आज का? सेवा की वृद्धि करो। ऐसे नहीं हो गया, अब मनसा करो, अब वाणी से करो, कर्म से करो, लेकिन करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का मुख्य कारण क्या है? क्यों नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? और किस विघ्न के कारण उछल आता ही नहीं है? ऐसा कौन सा विघ्न आ जाता है इसलिए आपका जो उछल है वो खत्म हो जाता है, आता नहीं है? उत्तर है, बाबा बोलता, सबसे बड़ा विघ्न है ये आंखें, क्रिमिनल आइस। भगवान ने नाम क्या दिया इसका? दुष्ट आंखें। कि हम आंखों से देखते और तुरंत अनुमान लगा लेते, व्यक्ति ऐसा, ये वस्तु ऐसी, ये कर्म ऐसा, और उसके अवगुणों को दिखने लगते। उसका जो ओरिजिनल सच्चित आनंद स्वरूप है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपरी सतह पर हमको जो कुछ है, जैसे हम समुद्र को देखते हैं तो उसको क्या ही देखते हैं अपन, अभी बड़ा कचरा इसमें इकट्ठा होता है, बड़ी गंदगी आ रही है, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा कि उसमें रतन भी हैं, माणिक भी हैं, मोती भी हैं, वो तो दिखते ही नहीं है। वही हालत हमारी यहाँ पर देखने में, दृष्टिकोण में, ऊपरी हिस्सा देखते हैं सबका, व्यक्ति का। ओरिजिनल नहीं देख पा रहे हैं कि ये स्वयं मणि स्वरूप है, ये आनंद का भंडार है, ये भी ज्ञान है, इसमें भी भगवान ने कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, तभी तो ये यहाँ आया एक्टिंग करने के लिए। सब में अलग पार्ट है, कुछ न कुछ। तो ये सबसे बड़ा विघ्न कौन कर रहा है? हमारी जो दुष्ट आंखें हैं, ये कर रही हैं। यह बीमारी है, ये देखना, शरीर देखना, फिर उसके अवगुण देखना, ये बीमारी है हमको सब। और इस बीमारी से सेवा में उछाल नहीं आती, ये उछलने नहीं देती, हमारी सेवा को ख़त्म कर देती है। फिर हम दूसरों के प्रति कैसे हो जाते हैं? अरे बेकार हैं सब लोग, संसार खराब हो गया है, कलयुग आ गया है, सभी कोई छल कर रहा है, कोई कपट कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस दुनिया को क्या ही सुधार सकेंगे, ये तो जल जाने दो, ये तो भस्म ही हो जाए तो ही अच्छा। मतलब हमारी उछाल खत्म हो जाती है, हम सेवा करें, लोगों को बदलें, ये खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी और कड़ी बीमारी है। क्या नाम दे रहे हैं बाबा? बड़ी भी है और कड़ी भी है। अगर क्रिमिनल आइस ठंडी नहीं हुई है तो और नुकसान क्या हो रहा है? क्रिमिनल आइस ठंडी नहीं है तो आपने व्यक्ति देखा, उन्हें कि ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा पति है, उस दृष्टि से भी देखेंगे तो गृहस्थ में दोनों पहिए ठीक नहीं चलेंगे। वो भी आंखों का ही धोखा है। तो फिर गृहस्थी जो है वो बोझ लगी, भाई पहिया सही नहीं चल रहा है तो क्या ही होगा।
आपको गृहस्थी का पहिया ढकेलना है, उसके ऊपर गृहस्थी रखनी है अपनी बैलगाड़ी में, उससे चलाना, यही तो करना है हमको सबको। लेकिन वो चल ही नहीं रही, क्योंकि एक पहिया टूट गया है या काम नहीं कर रहा है या उसको गड़बड़ हो रही है, तो बोझ लगने लगता है। और फिर हल्के होकर के सेवा में उछाल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप बोझ लो। तो आंखें कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान कर रही हैं, रोज़ देखो आप कि हम देखते किससे, किसी को भी देखते तो आंखों से ही हैं, और वो आंखों विचार में बदलती हैं। फिर आंखों से देखा उसका विचार आ गया, आंखों से देखा उसी चीज़ का विचार आ गया। अरे या कोई विचार किया तो वो आपको मन की आंखों से दिखने लगा व्यक्ति, फिर उसके बारे में कुछ गलत सोचने लगे, वे तो ऐसे हैं, हमारे जाने हैं, वे हमारा कब भलो चाहता है। कोई भी मिला तो अपन उनके बारे में, सबके बारे में, जो जिन्हें आप अपना भी कहते हो, कौरव पांडवों में क्या ही, और अपना भी कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, लेकिन गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे 2-4 अच्छे गीत भी हैं, वह सभी के पास होने भी चाहिए कि क्या आदेश है बाबा का, जगना है, ये अज्ञान की नींद में सोना नहीं है। बल यह गीत मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं, बाबा ने नहीं बनाए हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने में नशा चढ़ना ही चाहिए। तुम बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना ही चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापित कर रहे हैं। हम नया रोज मानसिक रूप से इस नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। हम कौन हैं? ब्रह्मा के वंशज हैं, हमारा काम है सृष्टि की रचना करना। तो हम नई राजाई स्थापित कर रहे हैं और अपना राज्य रावण से वापस ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ता है तो ख्याल रहता है ना, उसे लड़ाई करते समय क्या ख्याल रहता है कि इसकी राजाई मुझे हड़प करनी है। लड़ाई चलती है तो क्या ही करते कि इस राजा को पकड़ के या कैद करके या मार के इसका राज्य हमें हड़प करना है। आपको भी वही रात दिन रहे कि मुझे रावण से जो मेरा राज्य छिन गया था उसे वापस लेना है, रावण को मारना है। यह सब तुम बच्चों को करना है। तुम्हारी लड़ाई ही माया से है, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को तो पता ही नहीं है तुम्हारी लड़ाई किससे है। इन विकारों से तो तुम्हारी लड़ाई है, माया से, रावण से तो तुम्हारी लड़ाई है, देह अभिमान से ही तो तुम्हारी लड़ाई है। तुम्हें आत्माभिमान में वापस देह अभिमान को बदलना है। तुम जानते भी हो कि हम इस समय इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापित कर रहे हैं, ये तुम सब जानते हो। बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से जो तमो प्रधान हो गए हो, फिर से पुनः सतो प्रधान बनना ही है, यही राज्य लेना है। तुम थे तो सतो प्रधान, लेकिन तुम क्या बन गए? तमो प्रधान। अब पुनः सतो प्रधान ले, ये होना ही चाहिए। बार बार रात दिन
तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी बाप तुम्हें रोज़ समझाता है कि तुम पहले नारायण स्वरूप थे, देव स्वरूप थे, फरिश्ते थे, होश में आओ। तुम ये ना तुम्हारी क्रिमिनल आइज थी उस समय, नीति, धर्म, दया, क्षमा, प्रेम, शांति, सुख सब था। और जो भी धर्म है उनको यह ज्ञान मिलने की है नहीं बच्चे, तुमको ही मिलेगी, सबको नहीं मिलेगा। इतना ज्ञान अच्छा है। बाबा तुम बच्चों को ही बैठ समझाता है, बच्चे धर्म में ताकत होती है। गायन भी है पहले से कि दर्द पर ये धर्म न छोड़िए। तो तुम अपने धर्म में स्थित हो जाओ, स्वधर्म में वापस लौट चलो। अभी हम रावण के धर्म में, क्रोध में, काम में, लोभ में, उनमें, मोह में, अहंकार में, उनमें स्थित हो गए। हमें वापस अपने स्वधर्म में स्थित होना है। अधर्मी हो गए हम, विधर्मी हो गए, हमें स्वधर्मी बनना है। भारतवासियों को अभी ये भूल ही गए हैं, पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। कोई पूछेगा तुमसे क्या धर्म है, बता दोगे? कौन कौन बताएंगे, बताओ। क्या है धर्म? स्वधर्म क्या है? जो 7 गुण है क्या है, वही तो तुम्हारा धर्म है। पवित्रता तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है। शांति तुम्हारा स्वधर्म है। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, अशांत मत हो जाओ, अपवित्र मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ। क्योंकि स्वधर्म तुम्हारा क्या है? शांति, सुख। दुख नहीं है तुम्हारा स्वधर्म, सुख है। खिन्नता, टेंशन नहीं है तुम्हारा स्वधर्म, आनंद है। अज्ञानता नहीं है, ज्ञान है। मोह नहीं है, प्रेम है। अभी तो सब में निर्बलता है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो निर्बल। नहीं, तुम्हारा धर्म स्वधर्म है शक्ति। तुम शिव शक्ति हो, शिव संगिनी हो, शक्ति स्वरूप हो। उसमें वापस टिको। मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली हूं। टिको उसमें। बाप द्वारा पता चला है, जिससे कुल मिलाकर अब इन सब चीजों को, पवित्रता को, सुख को, शांति को, आनंद को, प्रेम को, ज्ञान को, शक्तियों को मिलाकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। कि वो सनातन जो है, किसमें है वो सनातन धर्म? आदि से अंत तक वो सनातन धर्म है, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता है। वो तुम आत्मा में है, वो तुम देवी देवताओं में जो था, जो देवी देवताओं में होता है। 7 गुण होते हैं, अवगुण नहीं होते हैं। वही तुम्हारा स्वधर्म है। इसलिए उसको फिर टोटल क्या कहने लगते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म, कि वो सनातन है। इसलिए बाप आकर फिर से तुम्हें उस धर्म में ट्रांसफर कर रहा है। वापस चलो, दुखी से सुखी हो जाओ, अपवित्र से पवित्र हो जाओ। तुम्हें ट्रांसफर कर रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम अपने धर्म में चल भाई। तुम दूसरे के में स्थित हो गए, देह के धर्म में स्थित हो गए हो, आत्मा के धर्म में स्थित हो जाओ। लड़ाई भी उतनी है। देह अभिमान माने रावण, आत्माभिमान माने राम। तो राम रावण युद्ध भी यही है कि जब हम
फिर से देह के धर्म से हट करके आत्मा के धर्म में स्थित हो जाएंगे, मतलब देवी देवता बन जाएंगे। देर कहाँ लगी, क्या ही लड़ाई है और कि हम क्यों दुखी हैं, क्यों अशांत हैं, क्यों क्रोध में हैं, क्यों काम में हैं, क्यों लोभी हैं, क्यों मोही हैं। मिट जाए अहंकार, हमारा मिट जाए, देह का, हम आत्मा का अहंकार आ जाए। और तुमको कोई से लड़ाई नहीं करनी है। ये जो लड़ाई है ना राम रावण, ये कोई और से नहीं लड़नी है। कहाँ लड़ोगे जा करके, कहाँ ढूंढोगे किसको? वो तो अंदर है, वो तो कॉन्शियस की लड़ाई है। बस तुमको अपने स्वधर्म में टिक जाना है। बस जैसे ही टिक गए फिर से कि मुझे आंखों से भी किसी को देह नहीं देखना है, आत्मा ही देखना है। तो क्रिमिनल आइज क्या है? अभी हम क्या देखने लगते हैं? आंखों से देखते हैं तो क्या दिखने लगता है? खाल दिखने लगती है, हड्डी मांस दिखने लगता है, औरत आदमी दिखने लगते हैं, ऊंच नीच दिखने लगते हैं, जात कुजात दिखने लगते हैं, धर्म अधर्म दिखने, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये दिखने लगते हैं। जाने क्या क्या दिखने, ये लंगड़ा लूड़ा ये दिखने, मतलब वो शरीर ही देख पा रहे हो सिर्फ, इसलिए वो क्रिमिनल है। तुमको स्वधर्म में टिकने के साथ मुझ बाप को याद भी करना है। ऐसे नहीं टिक गए बहुत है, नहीं, स्वधर्म में टिकेंगे, पवित्रता में टिकेंगे, सुख में, फिर उसके बाद बाबा को भी याद करना है। और इसमें टाइम तो लगेगा, ऐसे तो नहीं 1 मिनट में टिक जाओगे आप, नहीं, मुझे दुख में नहीं सुख में टिकना है। जैसे अभी आप टिक भी जाते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं टिकते होंगे, बहुत सारे टिक जाते हैं हम में से, सब तो नहीं टिकेंगे भले ही, लेकिन कुछ तो टिकेंगे। जो टिके, अगर उन्हें टीवी देख लिया तो वहाँ दुख आ रहा है, आप फिर से दुख में चले गए, अरे मर गए, इतने लोग बह गए, ये पहाड़ टूट गया, ये दब गया, ये एक्सीडेंट हो गया, बड़े बड़े खोज के लाएंगे, फलानी जगह फलाना हुआ है, आप देख लो, अब देखो ये जा रहा था, इसको ये पटक दिया, इसको ये पिचल गया, ये कुचल गया, फिर आप क्या ही हो गए? आपको किस में टिकना था? स्वधर्म में, सुख में टिकना था, किस में टिक गए? इसलिए बाबा मना करता है कि बाइस्कोप मत देखो, न्यूज मत सुनो। उससे आपका क्या नुकसान हो रहा है आप समझ लो, कि वो फिर विचार आपके अंदर आत्मा तक प्रवेश कर गया। विचार कहाँ आ गया? दुख का हो गया। आप कहाँ टिक गए? परधर्म में टिक गए। एक्टिंग हो रही है, डायलॉग चल, पिक्चर में तो तुम देखते हो ना, तब तुम्हें लगता है कि ये मर रहे हैं, ये मार रहे हैं, भले लगता भी हो किसी को तो कह देंगे भाई सब वो गलत है, ये देखो मत इसको, मार धाड़ ये वो फलाना, कोई तो ये, कोई कहते भाई साहब क्या है उसमें, मज़ा आ रहा है कि वो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग दिखेगी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यथार्थ दिखने लगा तो दिक्कत है। आपको अभी दिख रहा है क्या कि एक्टिंग हुई, कि कोई पिचक गया तो, कोई कार घुस गई किसी में, कोई दब गया पूरा गांव का गांव, तो आपको एक्टिंग थोड़ी दिख रही है कि ये एक्टिंग हो रही है, आपको लग मर गए, ये तो हो ही गया, तो खत्म। यानी आपका कॉन्शियस दुख का हो गया। अब स्वधर्म की जगह परधर्म में टिक गए। तुम्हें अंदर ये स्मृति रहनी ही चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जो विचलितपना होता है, जो बेचैनी होती है, जो अशांति आती है, जो टेंशन आ रहा है, ये है मेंटो, अरे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति से भरी हूँ, परम शांत हूँ। बार बार रिमाइंड तो ठीक है। अब आप अशांत हो गए, विचलित हो गए, क्या देख लें, क्या सुन लें, ये तो गड़बड़ देख लिया, ये तो गड़बड़ सुन लिया, अरे मर गए, अब बैठ विचलित हो रहे, अब ध्यान लगाने बैठे, बाबा को याद करने, वो तो हो ही नहीं रहा कि क्या हो गया
आपने गड़बड़ कुछ कर लिया, स्वधर्म की जगह परधर्म में टिक गए, इसलिए गड़बड़ हो गए, देह में टिक गए। हम आत्मा तमो प्रधान और पतित हो गए हैं अभी, इसलिए स्वधर्म में नहीं टिके। हम आत्मा जब शांति धाम में थे तो संपूर्ण पवित्र थे, संपूर्ण पवित्र। फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बने, फिर से अब पवित्र बनना है और घर वापस जाना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय करना है और बाप को याद करना है। तुम बच्चों को, क्या कह रहा है बाबा, तुम बच्चों को हमेशा नशा चढ़ा रहे कि हम तो भगवान की संतान है, हम अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। मैं आत्मा, शरीर नहीं, मैं आत्मा, भगवान की संतान। ये नशा चढ़ा रहे, मैं तो भगवान की संतान, ईश्वर की संतान, असुर की नहीं। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, कितना सहज है, और याद करने से ही पवित्र बन जाते हैं, फिर शांति धाम भी चले जाएंगे। दुनिया शांति धाम सुख धाम को जानती भी नहीं है, नहीं तो वो भी प्रयास करे, हाँ कुछ है तो कहीं, जानती नहीं है, यहीं भटक रही है। यह बातें किसी शास्त्र में भी नहीं है। ज्ञान सागर को ही एक गीता जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है, ज्ञान सागर है ही गीता, ज्ञान सागर सर्व का सद्गति दाता है, उसे परम पिता परमात्मा कहा जाता। और कोई को ज्ञानवान कहा नहीं सकते तुम, किसी को जानकारी है ही नहीं कि सुखधाम कहाँ है, शांति धाम कहाँ है, ज्ञान क्या है, याद क्या है, पता ही नहीं। जब वह ज्ञान देता है तब तुम ज्ञानवान बनते हो। अभी तो सब भक्तिवान बने बैठे हो, ज्ञानवान नहीं हो। क्या कह रहा है बाबा, सब भक्तिवान हो। फिर से ज्ञानवान बनने जा रहे हो, बनो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में आएगा, कोई में कम, कोई में ज़्यादा। तो क्या कहा जाएगा, उस हिसाब से ही तुम्हें ऊंच पद भी मिलेंगे, कोई को कम, कोई को ज़्यादा। इसलिए बाबा तुम सबको कहता है उछलो, सेवा के लिए उछलो। बच्चों को भी ताकत आ जानी चाहिए कि हम अच्छी रीति संसार को समझा दें, युक्तियां रचें। भल बच्चे मेहनत करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, गोपन में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन में युक्तियां निकाली जाएं, कैसे भी करके सेवा बढ़े, मनुष्य का विचार और भावना बदले, कर्म बदलें, स्वभाव और संस्कार बदलें, ओरिजिनल संस्कार वापस आएं। माथा मारते हैं, नाम भल शक्ति सेना है परंतु पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई फिर अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है
कि अगर क्रिमिनल दृष्टि है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसका ख्याल जरूर रखना। आज बाबा विशेष रूप से बार बार क्या कहना चाह रहा है, सारा गड़बड़ कहाँ होगा, जैसे आप समझाने गए और आपने सोचा ये तो ऐसा है, इसको ऐसा कर दें, वहाँ आपके अंदर क्रिमिनलपना आ सकता है, उससे बचना। ऊंच नीच देखने लगे, छोटा बड़ा देखने लगे, पैसे वाला है तो इसको ज़्यादा ऐसा समझाओ, ऐसा करो, गरीब है तो क्या ही बात करनी है। अगर आपके अंदर ये सब आ गया तो बड़ा भारी नुकसान होगा तुम्हारा। यह बीमारी बड़ी कड़ी है, तभी तो उछल नहीं पाते। बाबा पूछता है, दोनों पहिए ठीक चल रहे हैं तुम्हारे, युगल और तुम ठीक हो दोनों? पूछता है। देखो बच्चे, उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेना हैं, उस तरफ जो ज्ञान में नहीं, उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों के झुंड पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिल रही है। तुम तो गुप्त हो, कोई भी नहीं जानता कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कोई नहीं जानता। तुम में भी नंबरवार हैं, अनेक तो अभी भी तुम्हारे यहाँ भी गृहस्थ का बोझ सर पर रहने से झुक गए हैं, दबे हैं उसमें। गृहस्थ का बोझ है, हाय क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, याद करें कि ये करें, क्या समाधि में बैठ जाएं, क्या छोड़ छाड़ दें, झुक गए। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहलाते हैं, ये मत सोचो कि नहीं कहला रहे, बाबा उन्हीं की कह रहा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहला रहे हो, परंतु क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, ऐसे बहुत हैं। आंखों में अभी भी दूसरा ही चश्मा है, देह देखने का, विकारी दृष्टि रखने का। दोनों पहिए एक जैसे हों, यह बड़ा भारी मुश्किल काम है। बाबा तुम बच्चों को सेवा उठाने के लिए समझा रहा है। मीठे बच्चों, तुम में कोई धनवान है तो उसे धन का नशा है तो भी उसको उछाल नहीं आएगी। नहीं कि मैं ये धन को इकट्ठा करके रखूं, इसको पकड़ के रखूं, उसका क्या करूंगा, नहीं था। उस धन का नशा है। तो कोई तो अभी भी धन के भूखे हैं, और चाहिए, कम है। कोई ऐसे भी हैं जिनको अगर बच्चा नहीं है तो गोद लेंगे उस धन के कारण। हमारे धन का क्या होगा? ये नहीं कि बच्चा नहीं है तो समर्पित कर दें, ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलें, ईश्वरीय काम में लगावें। नहीं, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो गोद लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर इकट्ठा करेंगे। उछल ही नहीं आ रही है। बाबा हम बैठे तो हैं, हम बड़ा मकान लेकर तुम्हें दे दें। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष रहती है, क्योंकि यहाँ कैपिटल है, हेड ऑफिस है। बाबा कह रहा है कि दिल्ली में विशेष सेवा का घेरा डालो, इनको घेरो, इनकी सेवा करो।
कोई को समझाने के लिए अंदर तो घुसना पड़ेगा। गायन भी है पहले से तुम्हारा कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले, 5 गांव भी नहीं मिले, यही तो वर्णन है। यह कौरव अक्षर तो गीता का है ना, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा। परंतु गीता के भगवान को तुम सब भूल गए हो। इसीलिए घड़ी घड़ी कहता है, मुख्य पॉइंट को बताता है, उठाओ उसे, उस मुख्य पॉइंट को, कि आंखें धोखा ना दें। आगे बाबा कहते थे, पहले मुरलियों में बाबा कहते थे कि बनारस के विद्युत मंडली वालों को जाकर समझाओ। पहले ये कहा करता था बाबा कि बनारस में बड़े विद्वान लोग हैं, विद्युत मंडली है, जाकर उन्हें समझाओ, शायद वो समझ जाएंगे विद्वान लोग, तो बात मन जाएगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर अब बाबा दिल्ली की बात कर रहा है। तो दिल्ली में भी क्या किया आपने? आज की दृष्टि, ये तो मुरली तो पुरानी है ना, तब दिल्ली में आपका कोई घुसने का चांस नहीं था, तब की बात है ये। अब तो आप वहाँ बड़े बड़े सेंटर बन गए, रिट्रीट सेंटर बन गए हैं, सब बन गया है। बाबा युक्तियां बता रहा है कि कोशिश करनी चाहिए, संगठन में भी ये विचार करो। मुख्य बात एक है जो समझाई जा रही है कि दिल्ली को मूल बात, बड़ा मेला आदि कैसे करेंगे, तो लोग तो दिल्ली में बहुत है, भूख हड़ताल आदि करते रहते हैं। तुम तो ऐसा कोई काम कर नहीं सकते, तुम्हें किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है, लेकिन घुसना भी है। और सोए हुए को जगाना है। मेहनत करो। तुम यह जानते हो कि हम ब्रह्मांड के भी मालिक हैं, फिर कल्प पहले माफिक सृष्टि के भी मालिक हम ही बनेंगे। तुम्हें बेहद मेहनत करनी है, विश्व का मालिक तुम्हें बनना ही है, ये पक्का जरूर कर लो। तीन पैर तुमको पृथ्वी के भी चाहिए, वो कैपिटल में भी चाहिए, हर जगह चाहिए, क्योंकि जो वहाँ ज्ञान के गोले तुम्हें डालने हैं वहाँ पर। इसके लिए एक ही तरीका है, जिनमें बहुत नशा होगा ईश्वरीय ज्ञान का, ईश्वरीय होने का, आसुरी नहीं होने का, वही ये ज्ञान के गोले छोड़ सकेंगे। बड़े बड़ों तक आवाज जानी चाहिए। इस समय भारत गरीब हो गया है, गरीबों की सेवा करने के लिए तो बाप आया है। तुम्हें बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए। बाबा इशारा दे रहा है कि सारा अटेंशन खींचो, आपस में पवित्र हो जाओ, शीरखंड होके रहो, आपस में एक दूसरे के प्रति पवित्र भावना और सहयोग की भावना, संगठन की भावना, शीरखंड होकर के। तुम्हें पांडवों का किला बनाना है। किला माने मजबूती, इसमें कोई और प्रवेश, उसमें दरार ना हो, आपस में तुम्हारे अंदर, मन के अंदर मन मुटाव ना हो, किला बन जाओ। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। किला बनने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो किला बन करके,
संगठित होकर के, शक्तिशाली होकर के। संसारी लोग तो गाते हैं भारत हमारा देश है, बस तुम्हें तो करके दिखाना है कि हम ऐसा करें। खुद में कुछ दम नहीं बची है, इसीलिए तो अभी फॉरेन की मदद मांगते ही रहते हैं विदेशियों से, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। मीठे बच्चों, तुमको तो बहुत मदद मिलेगी, वो भी बेहद के बाप से मिलेगी, उस परमपिता परमात्मा से मिलेगी। जितनी मदद तुमने सोची भी नहीं होगी, उतनी मदद बाबा दे सकता है। बस अब जल्दी से जल्दी स्वयं को किला बना लो, सब संगठित हो जाओ। इसके लिए तुम्हें बहुत हौसला चाहिए, लेकिन तुम्हारा क्या हो गया, हौसला गड़बड़ हो जाता है, फुस हो जाता है, उमंग आती है मिट जाती है। हौसला चाहिए कि मैं तो चाहे कुछ हो जाए, देह दुनिया को भूल कर परम धाम जाऊंगा ही, बाबा से मिल के आऊँगा ही, शक्तियाँ, सारी शक्तियों का करंट अपने ऊपर उतार लूँगा, परम शक्तिशाली बनूंगा, फरिश्ता बनूंगा, सारी विश्व सेवा में लग जाऊंगा, रात दिन अशरीरी होने का अभ्यास करूंगा, देह को भूलूंगा, परम शक्तियाँ उतरेंगी। क्या चाहिए तुम्हें? हौसला चाहिए। कि विश्व की बादशाही मिलेगी, उसको संभालने की ताकत चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर हौसला ही नहीं होगा, ताकत ही नहीं होगी, संभालोगे क्या? संभाल पाओगे क्या? इसके लिए अब बाबा तुम्हें युक्ति बता रहा है कैसे कर पाओ। इसके लिए झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि जो अटकी है, इसे हटाना होगा। झरमुई झगमुई संसारी बातों में, उसका ऐसा हुआ, इसने ऐसा सुना, वो ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है, पार्टी ये हो रही है, नेता वो कर रहे हैं। आदमी संसार की बातों में ही लगा रहता है दिन भर। क्या खा लिया, क्या पहन लिया, किसके यहाँ चले गए, कौन रिश्तेदार बन गया, कौन रिश्तेदार बिगड़ गया, कैसी चल रही है। इन बातों से परे हो जाओ, तभी तो आपके अंदर हौसला आएगा कि मुझे तो बाबा से लेनी है शक्तियाँ, ज्ञान, गुण, सारे खजाने, और मुझे तो बाबा के पास जाना है, देव को भूलना है, जीते जी मरना है, हर शरीरी होना है, डिटैच होना है, फरिश्ता बनना है, संसार की गुप्त रूप में सेवा करनी है। इन झरमुई झगमुई बातों में जो बुद्धि अटक रही है, इसे हटाओ। सबसे ज़्यादा बंधनों की आफत में माताएं रहती हैं, माताओं को पड़ी रहती है, इसकी बात कर लें कि उसकी बात कर लें, अभी बिठा दो और तुरंत शुरू हो जाए, तो बात बतियाते रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, क्यों चिंतन कर रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है। लगे हैं धक 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 धक, काम भी चल रहा है, हाथ भी चल रहे हैं, लेकिन पर चिंतन चल रहा है। इसलिए बंधनों की आफतें माताओं पर हैं, मेल्स पर कोई बंधन नहीं है। और फिर माताओं को अबला कहा देते हैं। अरे बेचारी 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 हैं, अबला हैं, कुछ कर नहीं सकते। कैसे अबला हैं? सबला हैं भाई, अबला नहीं हो। क्या है? सबला, सब कर सकते। पुरुष को ये कहने लगे वो तो तपस्या करे आएंगे, वो तो जंगल में चले जाएंगे, वो तो कैसे भी जीव, हम तो अबला हैं, हम तो घर में ही रहेंगे, हम तो इन्हीं की चापलूसी करेंगे, चुगली करेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। अबला नहीं, सबला बनो। जैसे पुरुष बलवान है, पुरुष शादी करता है तो उसको बल दिया जाता है,
तुम ही गुरु हो, तुम ही ईश्वर हो, सब कुछ हो स्त्री के लिए। स्त्री तो जैसे उसकी पूंछ है बेचारी। क्या कह रहा है बाबा? ऐसा सोच लेते, वो तो पूंछ है, पीछे पीछे चलती रहेगी अपने आप। ये कर रखा था पहले उस समय, अब तो खैर नहीं है कुछ भी। है स्त्री तो जैसे पूंछ है, जैसे पिछाड़ी में लटकती रहती है, बस सब कुछ करेगा पुरुष, पीछे पीछे तुम हाँ में हाँ करते रहो। लटकने वाली पूंछ है तो सचमुच पूंछ होकर के लटकती रहोगी क्या? और उसका मूल कारण है पति से मोह, फिर बच्चों से मोह। और पुरुषों में इतना मोह नहीं रहता जितना स्त्रियों में रहता है। इसलिए वो घर नहीं छोड़ना है, तपस्या ही नहीं करनी है, उन्हीं की सेवा में ही लगना है, मर जाएंगे तब तक सेवा ही करना है। देह दुनिया को भूलने का अभ्यास करना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है अशरीरी होने के लिए, अभ्यास करने के लिए। हट, तुम्हें रोटी बनाने बना लो, मुझे तो तपस्या करनी है। सोचना नहीं चाहिए, मोह है। पुरुषों में मोह इसलिए भी नहीं है कि उनको पता है अगर उनकी एक जूती गई भी तो दूसरी जूती ले लेंगे, तीसरी ले लेंगे, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाता है बच्चों को बाप का शो जरूर करना चाहिए, भगवान को प्रत्यक्ष करने का काम करना चाहिए। तुम्हारा ये काम है बाबा के साथ, ये तुम्हें जाना है। कहेंगे ना शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें राय आप दे दो, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। अब बाबा तो आया है एक ही काम करने, सिर्फ आफतें मिटाने नहीं आया, पतितों को पावन बनाने आया है। सब प्रकार से स्वधर्म में टिको और पवित्र बन जाओ। कहाँ चक्कर में फंसे हो, परम शक्तिशाली हो जाओ। बाप कहता है तुम बच्चों को समस्त ज्ञान दे रहा हूं, सारी, और तुम कोशिश करो आपस में मिलकर राय करो कि हमें अब विहंग मार्ग की सेवा करनी है। विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना है। विहंग बोलते हैं किसको? पक्षियों को बोलते हैं। तो तुम्हारी जो अभी जो सेवा चल रही है वो पैदल वाली चल रही है, रेंगने वाली चल रही है, या घिसटने वाली चल रही है, या पैदल की दौड़ने वाली चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन तुम्हें उड़ने वाली सेवा करनी है, विहंग मार्ग की। वो भी कैसी करनी है? तमाशा दिखाना है इसका, चमत्कार। तमाशा दिखाने वाला क्या दिखाता है? आपको ये लगता है यार ऐसा जिसने कर दिया वो तो कोई कर ही नहीं सकता। तमाशा दिखाने वाले में जो देखने वाले होते हैं कैसे होते हैं उसके सामने, कि वो रस्सी पे चल रहा है मान लीजिए, तभी तो तमाशा कहते हैं उसको। आप कहेंगे यार रस्सी पे चल रहा है, अरे वाह, हम तो सड़क पे भी सही नहीं चल पाते, गिर पड़ते हैं, टेबल लग जाता है। ये तो एक जरा सी पतली रस्सी पे चल रहा है, उस पर नाच रहा है, उस पर गा रहा है, उस पर तब डपली बजा रहा है। तमाशा उसको कहते हैं। यानी जो संसार के लिए बातें असंभव हैं, तुम विहंग मार्ग वालों के लिए वो तमाशा हो जाएं सिर्फ, कि हम तो दिखा सकते हैं चमत्कार, हम प्रकट हो सकते हैं, हम कहीं जा सकते हैं, एक सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी जो इच्छा है उसको पूरी कर सकते हैं। दिखाइए विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा। अब चींटी मार्ग की सेवा नहीं करनी है, तुम्हें नहीं चलना है उस पर। वो अभी तक जो सेवा चल रही है वो कौन सा मार्ग था? चींटी मार्ग। ऐसा तमाशा दिखाओ जो संसार के अनेकों आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह सब बात कल पहले भी तुम्हें समझाई थी, कोई पहली बार नहीं समझा रहा हूं। अभी फिर समझा रहा हूं।
भैया व्यंग मार्ग की करो, चींटी मार्ग बंद कर दो। कि आज चल गए, थोड़ा सा बैठे तो थे, मुरली तो थोड़ी ज्ञान में तो आए थे, थोड़ा ध्यान भी किया था, थोड़ा सेवा भी करी थी, हुआ नहीं, थोड़ा ही हो पाया, चींटी मार गए। व्यंग मार्ग क्या करेगा? अभी इस पे, उस छत पे, उस घर में, उस गांव में, यहाँ से उड़ के उस प्रदेश में, दूसरे देश में, कहीं भी उड़ गए। हंसा हो भाई, गरुड़ हो, बेहद शक्तिशाली हो, मानसिक उड़ान है तुम्हारी। उन पक्षियों को तब भी देर लगती है, मन तो 1 सेकंड में उड़ के कहीं भी जा सकता है। करो सेवा। सेवा कौन नहीं कर सकेगा? जिनकी बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी होगी, उसे सेवा नहीं होगी। अब आपने बुद्धि कहीं फंसा रखी है, आपको उड़ना है, आपने, पानी का भी जहाज होता है, जब तक वो फंसा रहता है लंगर उसका, तब तक वो चल सकता है क्या? नहीं चलता है। तुम्हारी बुद्धि फंसी होगी तो विमान उड़ेगा कैसे तुम्हारा? व्यंग मार्ग की सेवा कैसे होगी? बुद्धि फंसी का एक और भी मतलब है, उमंग नहीं है। क्या नहीं है आपको? कुछ करने की, ठीक है हमसे तो इतना ही है, पाए रहो। नया आ ही नहीं रहा कि मुझे तो बैठना है, मुझे तो और शक्ति लेनी है बाबा से, और उड़ना सीखना है, मुझे तो जगह जगह जाना है, मुझे विश्व कल्याण करना है। विश्व तो बहुत बड़ा है, और कर लेगा इसके भरोसे नहीं रहे, दूसरा कर लेगा, तीसरा, मुझे ही करना है, मुझे ही जीतना है। आप यहाँ देखते होंगे ना, स्कूल में भी पार्टी को जब जीतना होता है तो क्या ही कर देते मोदी जी की, ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ करवा दो, वोटिंग हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको, बड़े बड़े लोगों को जो VVIP हैं उनको जगह जगह भाषण उनके करवा दो। उनके भाषण से जनता जो है हमारी तरफ खिंच जाएगी, हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, हम जीत जाएंगे, हम शासन कर लेंगे। सेवा करते तभी तो होता है ना ये। अब आप करने वाले पूरे विश्व पर शासन, पूरे पृथ्वी पर शासन, वो तो देश में ही कर पा रहे हैं सिर्फ, कभी कर पा रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ें हार भी जाते हैं। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हारे लिए ये क्षम्य नहीं है, अक्षम्य है, तुम हार नहीं सकते। तुम्हें तो पूरा विश्व जीतना है, तुम्हें तो त्रिलोक जीतना है, तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब तुम उसमें चैंटी मार्ग पे चल रहे हो, अभी भी व्यंग मार्ग ही करो भाई। अभी यहाँ तो अभी वहाँ, तो अभी वहाँ, सेवा का प्रकार बदल दो। पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी घटित हो रहा है, जाके सेवा करो, वो दुआएं मिलेंगी। बुद्धि को फंसाओ मत कि बस इतना ही कर पाएंगे, बहुत है, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे करेंगे, हमारा ये छूट गया तो जो हमने बटोरा है हमारा जो घोंसला है वो मिट गया, तो ये घोंसला बना के रखा है ना अपन ने, घर मकान बना लिए, घोंसला ही तो है कि इसमें से उड़ें कैसे, फिर कैसे, ये भूल गए तो कहाँ से उड़े थे, सब पता है। आप पक्षी नहीं भूल पाए, वैसे आप भी नहीं भूलोगे। जिनको उमंग नहीं होती है, जिनकी बुद्धि फंसी रहती है, वह झट देह अभिमान में आ जाते हैं। क्या नुकसान हो जाता है उनका? इतना धौंधा बन गए, अब उड़ें कैसे भाई आप मन बनोगे, बुद्धि बनोगे, संस्कार, आत्मा बनोगे तो उड़ोगे। अगर आप धौंधा बन गए, ये देह बन गए और इसका अभिमान कर लिया, अब ये तो कोई का 100 किलो का है, कोई को 70 किलो का है, कोई का 80 किलो का है, कोई 50 किलो, अब ये तो उड़ ना सके, ये तो पत्थर जैसा है। अब कैसे उड़ोगे? क्योंकि बन गए, और अब हम उड़ नहीं सकते, क्योंकि हम आत्मा बने नहीं, हम मन बने नहीं, हम विचार भावना बने नहीं, हम तो बन गए, हम तो देह हैं, औरत हैं, आदमी है, हमारा तो ये घर है, मकान है, दुकान है, बच्चे हैं, हमको इनकी सेवा करनी है, हम तो यहीं रहे, बन गए धौंधा। अब नहीं होगी आपसे सेवा। ये देह अभिमान
सत्यानाश कर दे, सत्य का नाश कर देता है। जो सत्य स्वरूप है आपका, सच्चित आनंद स्वरूप, उसका नाश हो गया, मिट गया। तुम क्या समझ बैठे? मैं तो ये धोंधा ही हूँ, इसको भूख है, इसको प्यास है, इसको फलाना है, इसको ढिकाना है, लग गए इसमें। बाप सत्या ऊंचा करने की कितनी कोशिश सहज बता रहा है। बाबा को याद करो तो शक्ति आ जाएगी, कह रहा है। फिर से वही पावर आ जाएगी उड़ने की, विहंग मार की। बस बाबा को याद करो। कैसे लिख दी कि विष्णु में और श्रापित हो गए तो पत्थर बने। बल सेंटर संभालना है, कोई बात नहीं, संभालो सेंटर, लेकिन तुम ये नहीं कि सेंटर संभालना है बाबा, उड़े कैसे, जाएं कैसे, भूलें कैसे। अरे अगर तुम्हें सेंटर संभालना है, नशा नहीं होगा, देह अभिमान होगा, तो फिर ना तो सेंटर संभलेगा, तो क्या सेंटर संभल जाएगा? आत्माभिमानी बने तभी नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं, ये नशा चढ़ाओ। बाबा कहते हैं जितना आत्माभिमानी होंगे उतना और बल आता जाएगा, बढ़ता ही आएगा। आधा कल्प देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। आप क्या सोच रहे हो? अभी आधा कल्प से देह अभिमान का नशा है आपको। जन्मे भले ही मरे, फिर जन्मे फिर मरे, लेकिन 63 जन्म हो गए तुमको इस देह समझते समझते, इसलिए उसका नशा सहज में नहीं मिटेगा। उसके लिए अभ्यास करो कि हम धौंधा ना बन जाए, हम ये मिट्टी का शरीर ना बन जाए, हम नीचे ना गिर पड़े। बड़ी भारी मेहनत लगेगी। बाबा ज्ञान के सागर हैं, हमको ज्ञान उठाना है। हमने उठाया है ज्ञान, लेकिन बहुतों को समझाना है, परंतु याद का जौहर जरूर चाहिए। बगैर याद के तुम समझा नहीं सकते। क्या समझाना है, क्यों समझाना है, कैसे समझाना है, क्या सेवा करनी, पता ही नहीं। ज्ञान तो तलवार है, तो याद यात्रा है, दोनों है। अब के बाद तलवार है, खड़े रहो, यात्रा नहीं है तो क्या ही होगा? यात्रा हो फिर तलवार भी हो, तभी तो काट सकोगे, तभी तो बंधनों को काटोगे, रस्सियों को काटोगे। कौन मेरे उड़ने में बाधक है, उसे काट दो, चलो उड़ो। मोह है कि लोभ है कि क्रोध है कि काम है कि कोई अन्य छोटी मोटी और इच्छा है, काटो उसे और चलो, डिटैच हो जाओ। दोनों, ज्ञान और याद दोनों अलग चीज़ें हैं। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर जरूर चाहिए, वह नहीं है तो तलवार भी काट की हो जाएगी कोई काम की नहीं रहेगी। जौहर नहीं है, काट की तलवार में कोई जौहर आएगा क्या? अब बताओ, उसमें पानी रख सकते, धार बना सकते काट में? वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक होने चाहिए। लड़ाई से थोड़े ही कोई सदगति होती है। इसीलिए तुम्हारी सारी बात योग की थी, स्थूल तलवार की नहीं थी। याद के बल के बगैर ज्ञान की तलवार कोई काम नहीं आवेगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? जो आपकी आंखें हैं, ये क्रिमिनल आइज बड़ा नुकसान कर देती हैं। फिर तुम उड़ नहीं पाते। तुम्हें क्या दिखने, स्थूल देह दिखने लगती है, दुनिया दिखने लगती है, रिश्ते नाते दिखने लगते हैं, और क्रिमिनल हो जाने से आंखें धोखा दे देती हैं। ए तुम यही हो, कहाँ जा रहे हो? पहले अपनों का कर लो, पहले देह का कर लो, पहले फलाना रिश्ते नाते संभाल लो, पहले इकट्ठा कर लो, फिर देखेंगे। गड़बड़ हो जाती है। बच्चों,
तुम याद में मस्त रहो तो अपने आप सेवा भी बढ़ती जाएगी। तुम ये चिंता मत करो सेवा बढ़ रही है कि नहीं, तुम तो याद में मस्त होने लग जाओ, सेवा भी अपने आप बढ़ेगी। कई बच्चे आते हैं और कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं वहाँ भी कहते हैं, बाबा से भी यहाँ भी कहते हैं ना आकर के, अपन कहते हैं बाबा संबंधी सुन नहीं रहे, पति नहीं सुनता है, भाई नहीं सुनता है, बहन नहीं सुनती है, बेटा नहीं सुन रहा है, बहू नहीं सुन रही है, सुनते नहीं है, हम तो समझाते हैं। बाबा कहता बच्चे याद की यात्रा में अभी तुम कच्चे हो, तुम्हारे ज्ञान की तलवार इसलिए काम नहीं आएगी। तुम याद में अगर कच्चे होंगे तो ज्ञान का असर ही नहीं होगा, कुछ तलवार लगेगी नहीं, तुमसे उठेगी नहीं, तुमसे वार होगा ही नहीं कि उसमें तीर की तरफ घुस जाए आर पार, वो ज्ञान का वाण लग जाए और पार हो जाए, उसको उसके दिल में पार हो जाए। अरे ये बड़ी बात कह दी आज, आनंद आ गया, ये करना था क्या, और घुस जाए। वहाँ तो दिखा देते कि उसको बहुत प्यार आ गया, ज्ञान की तलवार थी उसके पास, योग का बल था अर्जुन में, तो कहा था कि ये भीष्म ने क्या कहा कि अर्जुन ही एकमात्र है जो मुझे समझा सकता है, मुझे बदल सकता है, मुझे चित्त कर सकता है, मुझे लिटा सकता है, मुझे अपने रास्ते पर ईश्वरीय मार्ग पर चला सकता है। अर्जुन तुम ही मारो बाण, शाबाश, धन्य है तुम कि तुम्हारे बाण मुझे लग रहे हैं। ये कौन से बाण हैं जो आर पार हो जाते हैं? ज्ञान। बस, कोई और तलवारें नहीं घुसेड़ दी थी अंदर आर पार कि हम अपने दादे परदादाओं को समझा सकें, उनकी मति सुधार सकें। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये याद रख लेना, क्योंकि उनके विकृति दृष्टि, क्रिमिनल अनेक विचार कुविचार, उनको मैट नहीं सकते आप। उनको मैटने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और वो तब होगा याद की यात्रा में पक्के होंगे तो ज्ञान की तलवार काम करने लगेगी। अब हम जो ज्ञान सुनाते हैं अपने घर में जाकर के बच्चों को, पतियों को, भाइयों को, बहनों को, जिसको भी सुनाते, परिवार को जाकर के, वो कच्चा, अभी यात्रा याद की है नहीं, और तलवार उठाई और तुमने घुसने की कोशिश की, तुमसे घुसती नहीं है, चुभती भी नहीं है, ढका भी नहीं होता है जिसको बोलते हैं। फिर कहते हो यार वो उनने सुनी ही नहीं बात और दिल का दई, हमें बड़े ज्ञानी बने फिरता, तुमसे ज़्यादा तो हम ही सही है, हटो अब करोड़े दौदना से ज्ञान की बात, क्योंकि योग का ताकत है ही नहीं। धार नहीं है ना। धार कब बनेगी? जब योग होगा तो तुम तो बने तड़ बने सपने में देखने लगोगे, क्यों कछु होने लगोगे, तुम्हारा उस तुम, अरे भैया जिनसे मत बोलियो, ये जो कह देते से है जातो है, जिनसे दूर रहो, हमने बात ना करो, ऐसा है वो हमारा। फिर कोई अकड़ेगा नहीं, फिर कोई जकड़ेगा नहीं, फिर कोई आपका हंसी मजाक नहीं बनाएगा आपकी बातों में। समझते हो ना? फिर जब एक बार कट जाता है ना कोई, अरे हाथ रखत में ही कटेगा, यही ना रही, तब सोचा जाते दूर रहो भाई, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। या करंट लग जाए किसी को, क्या ही होगा? और दिख रहे थे साधारण सा तार है, वहाँ में तो बड़ा भारी करंट है, रे मर गए होते, बच गए। फिर दोबारा तुमसे उलझेगा नहीं, या तो बदल जाएगा, या तो मान जाएगा, या तो दूर चला जाएगा, दो ही काम होंगे। जो होगा तुम्हारा वो तो आ जाएगा और जलाएगा अपने बल्ब को खुद भी, नहीं तो दूर हट जाएगा, उलझेगा नहीं कोई। बाबा क्या कहते हैं? इसीलिए तुम क्या करते हो? बाबा संबंधी नहीं सुनते। अरे याद की मेहनत कर भाई, सुनेंगे, सब सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे, बीवी सुनेगी, भाई सुनेगा, बहन सुने, परिवार सुनेगा, अड़ोसी सुनेगा, पड़ोसी सब सुनेगा, संसार सुनेगा। दौड़ दौड़ के आएगा सुनने के लिए। कुछ सुना दो जरा, कुछ दर्शन ही दे दो, जरा दिखाई दे दो, बस शांति मिल जाती है। ये गुप्त मेहनत है, लेकिन याद ये कोई दिखावे की नहीं है कि लो अब मैं याद कर रहा हूँ, माला जपी जा रही है।
गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष चीज है, याद प्रत्यक्ष नहीं है। मुरली तो अभी प्रत्यक्ष चल रही है ना, एक दूसरे को देख रहे, सुन रहे। याद गुप्त है, किसी को तुम बता भी नहीं सकते हम क्या याद कर रहे हैं। बाबा याद है कि देह दुनिया याद है, कर्म याद है, संसार याद है। बाबा याद होगा तो ही ज्वार आएगा। शक्ति चाहिए, मिलती ही ओरिजिनल याद से शक्ति है। आप याद कर रहे हैं संसार को, आप कहें कि शक्ति नहीं मिल रही। शक्ति कैसे मिलेगी? आपने बाबा को याद ही नहीं किया। याद रखना, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलेगी। बाबा क्या कह रहा है फिर से सुन लो ध्यान से सब लोग। अपन क्या सुनते हैं अभी? सुन तो आए मुरली और क्या करें, मत जाएं। बाबा ने कही यदि तो हम चले आए अन्य सुन के। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। भले ही नोट कर लो, लिख लो, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति याद से मिलेगी। जो भी शक्ति, फरिश्ता बनने की शक्ति है, चाहे व्यंगमार की सेवा करने की शक्ति है, प्रकट होने की शक्ति है, कुछ भी बात करने में बात चुभ जाए, दूसरे के अंदर घुस जाए, ये शक्ति है। ये सब योग से आएगी, ज्ञान से। इसी तरह से पतित से पावन भी याद से ही बनोगे, वो ज्ञान से नहीं बनोगे। कि हमें पवित्र बनने की शक्ति नहीं आ रही है, नहीं बन पा रहे, इसका अर्थ है कि याद कम है। इसीलिए अभी भी अपवित्रता के विचार, भावनाएं, कर्म हो रहे हैं तुमसे। याद ही नहीं है तुम्हें कि मैं एक अति पवित्र आत्मा हूँ, भगवान का बेटा हूँ, बेटी हूँ, परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। याद ही नहीं आ। कमाई का भी पुरुषार्थ कर बच्चे, कमाई कर, शक्तिशाली बन, पति से पावन बन। बच्चों को याद जब एक रस रहने लगेगी, आपकी याद एक रस, निरंतर याद। बाबा उठते बैठते, सोते, जगते, चलते फिरते, खाते पीते, एक रस हो गया। अब तो याद ही है, भूल ही नहीं सकते। तो अवस्था अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे चलन और चेहरे में खुशी रहने लगेगी। रात दिन प्रसन्नता के मारे आपका चेहरा एकदम भरपूर हो जाएगा। खुशी, जाने क्या ही खजाना मिल गया है, कितना ही मिल गया है, अथाह और अखंड खजाना मिल गया हो जैसे। और जब याद ठीक नहीं होगी तो क्या गड़बड़ होगी, वो भी सुन लो। किसी भी बात में तुम गुटखा खाओगे और बार बार तुम्हारी खुशी गुम हो जाएगी, गायब हो जाएगी, गुटखा आने लगी हर बात में। जैसे तुतलाते हैं ना, वैसे मतलब कभी करंट आया, कभी मिट गया, कभी बात आधी कही अनकही, समझ में नहीं आएगी किसी को आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या, आप बोलना क्या चाहते हो, गड़बड़ हो जाएगी। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता है? यहाँ तो घर में रहते हो, सब कुछ करते भी टीचर याद करना है तुम्हें। वो टीचर है बाबा, उसको हर परिस्थिति में याद करो। इस टीचर को तो बहुत बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि यह बहुत ऊंच पद देता है, नारायण पद देता है। ऐसा टीचर है। गृहस्थ में रहना है और टीचर की याद में रहोगे तो ऑटोमेटिक बाप और गुरु भी याद आ जाना चाहिए। बाबा के तीनों रूप याद आए। वो पढ़ाता है इतना ही याद नहीं आए, वो पालना भी कर रहा है बाप बन करके, और वो मुझे तरण तारण भी कर रहा है, मेरे मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता गुरु बन करके बता रहा है। बाप कितने प्रकार से तुम्हें समझाता है, परंतु घर में फिर धन दौलत, बाल बच्चे आदि देख तुम मुझे भूल जाते हो। जैसे ही तुम घर गए, तुमने धन दौलत देखा, बाल बच्चे देखे, बाबा को भूल गए। इतना प्रिय होकर के भी भगवान को तुम बुलाते हो और उनमें मोह जाल में फंस जाते हो, देह अभिमान के कारण।
समझते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सेवा करनी है, बाबा की याद में रहना है, ऊंची से ऊंची यही सेवा है, सब समझते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। क्या देख लिया तुमने? बाल बच्चे देख लिए, धन दौलत देख ली, बस उसमें फंस गए। अरे ये धन ऐसा करना है, ये मकान खरीदना है, ये बनाना बेचना है, इसकी ये बात करनी है, ये खेत बोना है, ये काटना है, मतलब जो भी धन दौलत है, जिस तरह का भी है, नौकरी करनी है, फलाना, वो भी तो धन दौलत ही है। या बाल बच्चे या धन दौलत, इनमें बुद्धि फंस जाने से भगवान को भूल जाती है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हें बुद्धि बाप की याद में ही लगानी चाहिए, मन से भी, वाणी से भी, कर्म से। बाबा को ही याद करो। बल मुख से भी ज्ञान की बातें सुना सकते हो, मना नहीं कर रहा है कि बाबा मुख से मत सुनाओ, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि बाबा की याद में रहे तब सुनाओ। और ये याद रखो, किसी को दुख देना ही नहीं है। दुआ लेनी है ना तो मुझे तो बद्दुआ नहीं लेनी है किसी की, इसलिए दुख नहीं देना है। पहले ही कहा था बहुत बड़ा है, लेकिन हम बीच बीच में अहंकार आता है, देह अभिमान आता है और अपन क्रोध कर बैठते हैं। घर में, परिवार में, अड़ोस में जिनके साथ व्यवहार किया उनमें क्रोध कर लिया, मैंने दुख दे दिया, या छल कर लिया, या कपट कर दिया, किसी के साथ धोखा दे दिया, तो क्या ही होगा उससे? दूसरे को दुख दिया माने तुम पर दुख आएगा, क्योंकि जो तुमने बोया है काटोगे क्या? हमें बोना क्या था? सुख बोना था, हमने बो दिया गलती से। भले गलती से ही बोया, लेकिन बोया ना तो वो ही काटोगे। कोई अकर्तव्य नहीं करना चाहिए। पहली बात, अल्प न समझने से कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले अल्प पक्का करो, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा को याद करो। अल्प माने बाबा, जब तक बाबा है, बाबा याद, तब तक आगे बढ़ना नहीं है। शिव बाबा राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बना रहा है। इस छीछी दुनिया में माया का बहुत भवका है, कितना फैशन हो गया है, फिर भी तुम इस छीछी दुनिया से नफरत नहीं आ रही है। तुम्हें इस दुनिया से नफरत आ जानी चाहिए। क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, अहंकार से भरी दुनिया से नफरत ही नहीं आ रही है। एक बाप को याद करने से ही तुम्हारे समस्त विकर्म विनाश होंगे और तुम परम पवित्र बन जाओगे। इसीलिए कहता हूं, टाइम वेस्ट मत करो, इसी में लग जाओ। क्या करो? समझ लिया ना अब तो कि बाबा की याद से ही सब होने वाला है, पवित्रता भी उसी से आएगी, सुख भी उसी से आएगा। तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, याद में लग जाओ। अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन अभी भी बहुतों का अकल चट कर जाएगी। उन्हें अकल आएगी, फिर वह अकल को चट कर जाएगी। क्या करें, फिर भूल जाएंगे। क्या करें, यही ठीक है, बाल बच्चे, धन दौलत, परिवार, समाज, इसी में फिर लग जाओ। चट हो गई बुद्धि, सुना वो पूरा चट हो गया दिन भर का। तुम कमांडर गफलत करते हो तो उसको डिसमिस भी करते हैं ना। कोई कमांडर गड़बड़ करता है, यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हों, कोई कमांडर से गलती हो जाए, अभी युद्ध चल रहा है जैसे रसिया के अंदर में यूक्रेन का, कोई कमांडरों को कितनी बार बदल दिया लोगों ने। ये कमांडर सही नहीं है, फलानी जगह का सही नहीं है, इसको बदल दो। ये लगता है उनसे मिल गया, इसलिए हम जीत नहीं पा रहे हैं, शक हो जाती है। तो बाबा कह रहे अगर कमांडर कोई गफलत करे, तुम्हारे अंदर भी कमांडर है, मन कमांडर है, बुद्धि है, ये तुमने कमांडर बना के युद्ध करो, युद्ध करो। अब ये कहीं गड़बड़ करें, माया को प्रवेश दे दें अंदर, इंद्रियां सब कमांडर हैं अपने अपने क्षेत्र की। अब वो विषय विहार को अंदर ले आएँ, आने दो, आंखें आने दो, कान से आने दो, मुंह से आने दो, तो उसे क्या करो, उसे डिसमिस करो।
वो तो कर देते हैं, तुम तो कर ही नहीं रहे। तुम तो ठीक है, गफलत कर रहा है कोई, करने दो। मन में विचार को विचार आ रहा है, तुम्हें यही नहीं है कि इसको डिसमिस करें, क्यों रे मन गलत विचार कैसे ले आया, क्यों बुद्धि तूने निर्णय सही क्यों नहीं लिया, निर्णय तेरा गलत कैसे हो रहा है, कोई संस्कार क्यों उचक रहा है, देवी संस्कार क्यों नहीं बन रहे। आप उसको डिसमिस, कमांडर को डिसमिस कर सकते हो, करो, कंट्रोल करो। आत्मा का काम है ये, तुम राजा हो, तुम्हारा कोई कमांडर तुम्हारे से अलग नहीं होना चाहिए। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं, अनेक ऐसे भी होते हैं, गलत हो गई, लज्जा आती है, फिर इस्तीफा देते हैं, हमसे ये बात गलती हो गई, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये हमने सही नहीं देखा, ध्यान से नहीं देख पाए, हो गई गलती, रिजाइन देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही करो। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं, उनसे सावधान थे, अच्छे हो गए फां, आँख ने कर दिया धोखा, कान ने कर दिया धोखा, वाणी ने कर दिया धोखा, कुछ गलत खा लिया आपने, जीव रस लेकर चक्कर में पड़ गए, ले लो ले लो, आँख ने इशारा कर दिया, देखा, जीव ने रस टपकाया, पैर चले गए, सहयोग कर दिया, हाथों से उठाया और मुंह में डाल दिया, फां हो गया, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। ये विचार के लिए भी है, ये स्थूल भोजन के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद की गुप्त मेहनत जरूर करो, याद की मस्ती में रहने से सेवा स्वतः बढ़ने लगेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेवा नहीं बढ़ रही है, सेवा नहीं बढ़ रही है, याद की मस्ती में रहो, सेवा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का ही पुरुषार्थ करो, मन से भी, वाणी से भी, कर्म से भी। दूसरा पॉइंट है, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसी को दुख देना ही नहीं है, किसी को भी कोई भी अकर्तव्य कर्म नहीं करना है, जो करना नहीं चाहिए था वो ना हो जाए तुमसे, तुम्हारा कोई कमांडर कुछ गलती ना कर दे, अकर्तव्य कर्म ना हो जाए। आत्माभिमानी बनने की ही मेहनत करनी है। अगर देह अभिमान आ रहा है तो भी अकर्तव्य है, क्रोध आ रहा है अकर्तव्य है, लोभ आ रहा है अकर्तव्य है, अहंकार आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, कि अकर्तव्य कर्म हो रहा है, नहीं करना है, मेहनत करो। वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ। अभी तो लोहे समान है, जंग लग जाती है, पारसनाथ बने। आप सब पारसनाथ बच्चे, बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसा भी लोहे समान आत्मा आ जावे आपके संग से, वह भी लोहा होकर भी पारस के टच होते ही कभी न कभी टच होगा, और जैसे ही तुमसे टच हो वो सोना बन जाए। ये लोहा है, ऐसा कभी मत सोचना। तुम तो बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास तो पारस है, तुम उसे यूज करो। कोई लोहा आया है, अच्छी बात है, आया हमारे पास, हम तो सोना बना लेंगे उसमें, टच होना है ना मात्र। तुम्हारी बात टच हो जाए, उसके अंदर चली जाए, उसके आत्मा तक पहुंच जाए। अब टच करना ही नहीं आ रहा है तुम्हें, ऊपर से देह पर टच करोगे तो थोड़ी होगा, उसके अंदर टच करो, उसके भाव को बदल दो, उसकी भावना बदल जाए। संकल्प हर कर्म करो तो लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रहे। अनुभव हो कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। मेरी जो परम शक्ति है, आत्मा के अंदर जो लाइट है, जो करंट है, वो अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति, क्योंकि मैं पारस हूँ, मुझ में से जो किरणें निकल रही हैं वो अनेकों को गोल्डन बना रही हैं, सुनहरा बना रही हैं, स्वर्णिम बना रही हैं, सतो प्रधान बना रही हैं। स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा।
ओम शांति।